हाँ जी बच्चे, बेटे आप कल चैप्टर शुरू किया सीगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर वर्ड आंदा रेस्पिरेशन। कल की क्लास के अंदर बेटे आपने बेसिक्स नहीं किए सी, आपने चैप्टर एज यू ऑल नो कल शुरू कर लिया सीगा। कल आपने एक साइकिल डिस्कस किया सीगा ग्लाइकोलिसिस, है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਈਕਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਡ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। आई एम गोइंग टू वर्ड द सेम। पहला ह्यूमन एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आप प्लांट्स वाल चलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर आप दो वर्ड्स किए सीगे, एक तो ब्रीदिंग, सेकेंड वर्ड किया सीगा रेस्पिरेशन। आपने क्या सीगा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर टोटली अपोजिट प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि ये तो फिजिकल है, जिहदे अंदर बॉडी ब्रीथ इन करती है एंड बॉडी ब्रीथ आउट करती है। रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस जिहदे अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे अंदर ग्लूकोज है जिहड़ा वो ब्रेक हुंदा है ते बॉडी ATP जनरेट करती है। अगर एक प्रोसेस रेस्पिरेशन ह्यूमन की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ATP जनरेट कर रही है, तो प्लांट्स भी तो सेम ही रहूंगी। लिविंग सेल्स ही ने, रेस्पिरेशन का मतलब तो प्लांट्स भी सेम ही रहूगा। तो प्लांट की बॉडी के अंदर लंग्स तो है नहीं, तो प्लांट्स ने जिहड़े उन्हां दी बॉडी के अंदर भी मैटाबॉलिक प्रोसेसेस तो हो ही रही ने ना, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। आप प्लांट्स के अंदर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस कर चुके हैं ना। तो प्लांट ने भी तो अपन वेरियस एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनिया ने, उन्हें देखो कितना कुछ क्रिएट करना है। हार्मोन्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए है, प्लांट के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन होनी है, फ्लावर इनिशिएशन होनी है, लीव्स बनने हैं, स्टेम बनना है, उन्हें अपन सारिया मैटाबॉलिक प्रोसेसिस करनिया ने। तो मैटाबॉलिक प्रोसेसिस लई ATP की जरूरत तो पैनी ही पैनी है ना। तो प्लांट भी ह्यूमन की तरह ही प्लांट के जिहड़े सैल्स ने वो ऑक्सीजन नू यूज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं एंड ATP जनरेट करते हैं। सिमिलरली जस्ट लाइक द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अपने कोल आपने की डिस्कस किया, ह्यूमन की बॉडी के अंदर आप की कहते हैं, एक बारी ह्यूमन की बॉडी के नाल चलांगे, फिर आप कल्ला प्लांट डिस्कस करांगे। ह्यूमन ने की किया बच्चे, रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथ इन किया, नोज है, नोज के थ्रू ऑक्सीजन अंदर गया, लंग्स दे कोल पहुंचया, गैशियस एक्सचेंज होया, ऑक्सीजन सैल्स के अंदर आ गई। इधरों देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ने इंटेस्टीन ते आ जाओ, इंटेस्टीन कंप्लीट ब्रेकडाउन होया, ग्लूकोज ब्लड के अंदर आया, ब्लड सर्कुलेशन दे थ्रू ग्लूकोज हर सैल दे कोल पहुंच गया। हुण ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन दे नाल कंबाइन करदा है, ATP जनरेट हुंदे ने। ये ATP ह्यूमन अपनी वेरियस मैटाबॉलिक एक्टिविटीज दे अंदर कंज्यूम कर लेंदे। ह्यूमन विल कंज्यूम ऑल द ATPs इन इट्स मैटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो सिमिलरली प्लांट ने भी तो अपनी मैटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी ही है ना, कि नहीं करनी? प्लांट नहीं करूँगा, प्लांट च ग्रोथ नहीं होगी। The plant also has to do its metabolic activities, ठीक है। हुन देखो, हुन अपन डेफिनेशन क्लियर होगी कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिदे अंदर ऑक्सीडेशन हुंदा है ग्लूकोज दा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज दा ब्रेकडाउन हुंदा है, ATP जनरेट हुंदे हैं। क्लियर? हुन है बेटे रेस्पिरेशन है जिहड़ा ये दो तरह दा हुंदा है। आपां उदों भी कीता सी ह्यूमन दी बॉडी दे अंदर भी। रेस्पिरेशन है जिहड़ा इट्स ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर, एंड वी हैव इज anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Aerobic means in the presence of oxygen. जो मैं थोड़ा हुने डिस्कस
करके दस्या in the presence of oxygen glucose ਦਾ breakdown ਹੋਇਆ that is the aerobic respiration mitochondria ने energy generate करके देती ATP बन गए that is the aerobic respiration when oxygen ਦੀ presence ਦੇ ਅੰਦਰ glucose ਦਾ breakdown ਹੋਇਆ ਤੇ ATP generate ਹੋਏ that is called as aerobic respiration okay कुछ microbes या ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਨ ਮਸਲਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੋ when there is the absence of oxygen when respiration occurs in the absence of oxygen that is called as the anaerobic respiration as like in case of some of the bacteria cyanobacteria हो गए ठीक है जो कि अपने को की कर रहे ने anaerobically respirate कर रहे हैं clear anaerobic respiration ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ steps same ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ but ਇਹ further ਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ divide ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ organisms ਦੀ body ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ lactic acid formation ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਕੱਲ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ 10th ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਰੋਬਿਕ ऑक्सीजन ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ATP ਦਾ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर द metabolic processes anaerobic ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਥੇਨੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ that is the anaerobic respiration which is the respiration in the absence of the oxygen ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤਾਂ this is respiration is of two types aerobic respiration and anaerobic respiration clear ਪਹਿਲਾ respiration clear ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ glucose the breakdown होना oxidative breakdown of the glucose in the presence of the oxygen is called as respiration occurs in all the living cells ठीक है उस तो इलावा अपने को की हो human and plant ठीक है हुन अपने को की हो गया ये दो तरह का है aerobic है and anaerobic है aerobic ਦੇ ਅੰਦਰ oxygen ਦੀ presence है anaerobic ਦੇ ਅੰਦਰ oxygen ਦੀ absence है clear है बच्चे now next हुन अपने को की हो गया plants ਦੀ body ਦੇ ਅੰਦਰ आ जाओ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ then what is the confusion over here no confusion is here both the processes are different ठीक है नेचर देखो अपन नाम तो ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना photosynthesis is different process और the नाम ही different है photosynthesis photo means light synthesis means to form करना light the presence के अंदर कुछ बना रहे हैं plant clear respiration हुने ही कहा आपने कि ब्रेक करूंगा ऑक्सीजन दी प्रेजेंस दे अंदर ग्लूकोज नु दोनों अल्टरनेटिव चल रही हैं क्लियर हुन देखो हुन ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ this is suppose this is a plant cell a the cytoplasm है I am making मैं और कोई organelles नहीं बनाऊंगी ਆਪਾਂ just ਦੋ organelles ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹੀ organelles ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ confusion ਨਾ ਹੋਵੇ cytoplasm ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਊਗੀ this is the chloroplast photosynthesis ਦੇ ਨਾਲ related ਹੋ ਗਿਆ This is the mitochondria respiration ਦੇ ਨਾਲ related ਹੈ clear
फोटोसिंथेसिस ਦੇ ਅੰਦਰ क्लोरोप्लास्ट ਦੇ ਅੰਦਰ थाइलेकोइड है एंड दिस इज स्ट्रोमा। थाइलेकोइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ लाइट रिएक्शन चलती है, स्ट्रोमा ਦੇ ਅੰਦਰ डार्क रिएक्शन चलती है। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ वाटर स्प्लिट होया, ऑक्सीजन रिलीज होगी। ਇਹ ऑक्सीजन स्टोमेटास ਦੇ थ्रू नेचर ਦੇ अंदर चली गई, ठीक है, सारी नहीं जाऊगी, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट दी बॉडी दे अंदर ही डिस्पर्स होती है, सारी ऑक्सीजन नहीं निकली, कुछ ऑक्सीजन अंदर ही रहेगी। ये आप बाद च देखते हैं इस ऑक्सीजन का की होगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन आपने बाहर कढ़ती, क्लियर, डे टाइम दे अंदर। हुण इत्थों दी आपने क्या सी फोटोसिंथेसिस दे फर्स्ट स्टेप दे अंदर ATP ते NADP जनरेट होंदे हैं, जो कि फर्दर C3 साइकिल दे अंदर चले जाते हैं एंड अपने को स्टार्च है जिहड़ा वो जनरेट हो जाता है। ग्लूकोज लगा लो, स्टार्च लगा लो, दैट विल बी जनरेटेड। कुछ ग्लूकोज कुछ स्टार्च जिहड़ा है वो स्टोर हो गया, कुछ फ्रूट फॉर्मेशन लीव्स दे अंदर जिथे जिथे भी प्लांट नूं चाहिए उन्हें स्टोर कर लिया। बाकी ग्लूकोज कुछ ग्लूकोज वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लिए भी तो यूज करूगा ना, सारा स्टोर थोड़ी कर लूगा। कुछ ग्लूकोज इथों दी निकलिया और साइटोप्लाज्म दे अंदर आ गया, दिस इज माय ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं होंदा, होर भी बहुत सारे सबस्ट्रेट्स ने जिवें स्टार्च है, प्रोटीन्स, फैट्स, दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। बट आपां ग्लूकोज क्योंकि सब तो मेन जिहड़ा सबसटेंस हुंदा है वो ग्लूकोज है, सब ने ब्रेकडाउन ग्लूकोज दे अंदर होना है, तो इस करके आपां ग्लूकोज नूं एज अ मेन सबस्ट्रेट मान के चलते हैं। क्लियर है, इत्थे कंफ्यूजन नूं दूर करन लई ग्लूकोज लिख लो। ग्लूकोज स्टोर हो गया, कुछ ग्लूकोज सेल दे साइटोप्लाज्म च आ गया, ओके। साइटोप्लाज्म दे अंदर एक ग्लूकोज ब्रेक हुंदा है बाय द 10 स्टेप प्रोसेस इनटू द पायरूवेट। मेन प्रॉब्लम की सीगी, क्योंकि प्लांट कहता है मैं ग्लूकोज दे रहा, मैनू ATP चाहिए, आई नीड इज ATP, क्लियर। बट जदों ए फर्स्ट प्रोसेस च ग्लूकोज ने पार्टिसिपेट किया, ग्लूकोज दा बॉडी ने प्लांट दे सेल ने ब्रेक डाउन करना शुरू करता, उन्हें तोड़ना शुरू करता, तो फर्स्ट स्टेप हो गया जिहड़ा आपां कल डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। दिस ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल will participate in glycolysis. ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया बाय ग्लाइकोलिसिस इनटू द पायरूवेट। इत्थे अपने कोल 2 ATP दे मॉलिक्यूल, NADH दे मॉलिक्यूल्स जनरेट होए, ठीक है। तो मेरे को टोटल NADH दा की होगा आप बाद च डिस्कस करांगे। आपां नूं मेन की चाहिए, एनर्जी चाहिए, ATP बने। सैल सैटिस्फाइड नहीं होंदा, सैल कहंदा भी इन्नी मुश्किल नाल मैं ग्लूकोज बनाया सीगा, मैनू उस ग्लूकोज तो सिर्फ 2 ATP मिल रहे हैं, दैट इज वेरी बैड। तो सैल देखो जिवें एक एग्जाम्पल लैंदे गन्ने शुगर केन दे जूस की तुसीं शॉप देखी होनी है ना, वो मशीन वाला किन्नी बार उस शुगर केन नूं विचों जदों तक उहदा पूरा एक टिप बाहर नहीं निकल जाती, उन्होंने घुमाता रहता है ना। सिमिलरली प्लांट की बॉडी भी उवें ही करती है, वो ग्लूकोज चो जो चंगी तरह ATP नहीं निकल जाते, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP उन्होंने घुमाता रहता है सेल, ठीक है। तो अपने को एक पायरूवेट है ना जिहड़ा, दिस पायरूवेट विल एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये किवें एंटर होया, किहदी हेल्प नाल एंटर होगा, ये जो आप प्रोसेस करांगे उदों डिस्कस करांगे। बट फिलहाल की है, ये पायरूवेट एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया दे अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया दे अंदर रेस्पिरेशन दा सेकंड स्टेप चलता है प्लांट दी, दैट इज कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल की करता है, इस पायरूवेट नूं ब्रेक करता रहता है एंड दैट विल आल्सो जनरेट ATP। हुण देखो कोई चीज है वो ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जनरेट होंगी है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। इत्थे ATP एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होंदे रहंदे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दिन का टाइम है, डे टाइम है, फोटोसिंथेसिस हो रही है,
ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ C3 ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ C3 ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ATP ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਸੈਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰੈਬਸ ਸਾਈਕਲ ਚੋਂ ATP NADH molecules FADH molecules release ਹੁੰਦੇ हैं। NADH molecule, one NADH molecule is equal to 3 molecules of ATP. One FADH molecule is equal to 2 molecules of ATP. ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ATPs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। I have less number of the ATPs. Now ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਹ ATP NADH ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਲਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਫ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਇਜ਼ ਫੋਲਡਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਟੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਕ੍ਰਿਸਟੇ ਆਰ ਦਾ ਇਨਫੋਲਡਿੰਗਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇयर ਅਕਰਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ NADH FADH ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ATPs ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ATP ਬਣੇ, ਕ੍ਰੈਬਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ETC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ATP ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਬਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ਜੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ETC ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੈਬਸ ਸਾਈਕਲ ਬਿਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲੇ, ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਚਾਹੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਛੱਡ ਦੋ, ਤਾਂ this oxygen will participate in this electron transport chain, that will participate in the electron transport chain. Am I clear? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਵੇਸਟ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ that is the third step in the respiration in plants. clear ਹੈ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ respiration in plant ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ steps ਨੇ। I'm making this here. ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ in the presence of oxygen। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, that is electron transport chain in the presence of this oxygen. Am I clear? ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ, ਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਮਾਈਟੋਕॉन्ड्रिया ने यूज कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई तो क्लोरोप्लास्ट ने यूज कर ली। दोनों ही एक दूसरे दे सबसटेंसेस ਨੂੰ यूज कर रहे ने। नाइट ਦੇ ਅੰਦਰ प्रॉब्लम क्रिएट हो ਜਾਂਦੀ है। नाइट ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, इन द नाइट टाइम होप सो सारे समझ आ रहा होगा बेटे, जिन्होंने नहीं समझ आया वो बच्चे मैंने पूछ लियो, ठीक है। कोई भी डाउट होए, वैसे मैं बहुत स्लो चल रही हूँ ताकि किसी का भी बेसिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो अपने को बेटे नाइट टाइम के अंदर की होया, नाइट टाइम के अंदर आप कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस है जी वो स्टॉप होगी। क्लोरोप्लास्ट है जिहड़ा ओहदे अंदर फोटोसिंथेसिस रुक गई। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रुकी। हुण की होया, ये ऑक्सीजन रुक गई, इत्थों दी इत्थे जानी, ओके। बट ग्लूकोज तो प्रेजेंट है ना, आपां ने कहा सी प्लांट स्टोर भी करता है ग्लूकोज। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ATP ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਲੀਅਰ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे, मतलब जस्ट लाइक द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। समझ सकते हैं ना अपन, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है जी वो तो क्रेब्स साइकिल जो रिलीज हो ही रही है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं हो रही नाइट टाइम के अंदर। वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रात को इन्हों का कनैक्शन आपस च ब्रेक हो गया, ये इत्थों दी नहीं दे रहा, ये इत्थों दी नहीं दे रहा, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना चाहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है रात को। प्लांट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर इन द नाइट टाइम। इस करके देखो अपने बजुर्ग कहते हैं ना कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो कोई ना कोई माइथोलॉजी कोई मिथ लगा लेंगे है कि रीजन यह होंगे, रीजन यह होंगे। तो जनरली कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि जिन्ना पेड़ बड़ा होगा उन्ना ही वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, उन्नी वो लीव्स के अंदर सैल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एंड यू ऑल्सो रिक्वायर इज ऑक्सीजन। प्लांट भी रात को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वही, तो तुसी दोनों उत्थे प्रॉब्लम है जी क्रिएट हो जाती। दैट इज वाई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दैट इज कि प्लांट सेल्स भी बिहेव करते हैं जस्ट लाइक द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एम आई ओके, ठीक है। हुण की हो गया अपने को कि प्लांट्स दे नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्लियर। तो रेस्पिरेशन की हो गया, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है, दो तरह का एनारोबिक एरोबिक। हुण प्लांट्स की बॉडी के अंदर की हो गया फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट्स ने जिहड़े ऑक्सीजन है जिहड़ा वो इस प्रोसैस के अंदर एंटर करता है प्लांट नू ATP बना के देन लई, क्लियर है। हुण अपने कोल आओ बैक टू द पॉइंट, अपने कोल नेक्स्ट की आ गया बेटे, नेक्स्ट वी हैव इज द कि हुण देखो रेस्पिरेशन है जिहड़ी यह 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड प्रोसैस है। फर्स्ट स्टेप है जिहड़ा रेस्पिरेशन दा, दैट इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस, जो कि आपां कल कीता सी। हुण सबनूं क्लीयर हो गया होना है कि पहला ग्लाइकोलाइसिस करन दा बेनिफिट की सीगा। अज आपां नूं ओहदे स्टेप्स ने जिहड़े ओ क्रैम ने, आपां नूं ये पता चल गया कि ग्लाइकोलाइसिस है जिहड़ा ओ की है। जे मैं पहला बेसिक्स करा दिंदी बेटे, फिर मैं उत्थे ग्लाइकोलाइसिस करदी रहंदी, ओ तुहानूं जमी क्लीयर नहीं होना सीगा, क्लीयर है बच्चे। तो नाउ वी हैव इज इट्स फर्स्ट स्टेप इज जिहड़ा ग्लूकोज दा ब्रेकडाउन हुंदा है, 10 स्टेप प्रोसेस है that occurs in the cytoplasm of the cell, that is called as the glycolysis. Second step which occurs in the mitochondria, that is called as Krebs cycle। मतलब एक दे अंदर ग्लूकोज एंटर होई, हुण इहदा फाइनल प्रोडक्ट है जिहड़ा पायरूवेट
that will enter in Krebs cycle. Clear है? इथे भी ATP रिलीज होंगे, इथे भी ATP रिलीज होंगे. Clear? ATP. Now this will participate in the Krebs cycle. Krebs cycle ਦੇ अंदर participate ਕੀਤਾ, FAD, ATP and NADH है ਜਿਹੜਾ ਉਹ produce ਹੋਏ, and now these will enter into the third cycle, that is the electron transport chain, which occurs in the inner mitochondrial membrane, and that will release the maximum number of ATP in mitochondria. ठीक है, in inner membrane of mitochondria. Clear है बच्चे? तो अपने को this is 3 steps के अंदर है, glycolysis, Krebs cycle और citric acid cycle, ETS, और that is the electron transport chain. Clear? Now ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया. ठीक है, उस तो बाद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की होंदे ने, ओह सबस्ट्रेट्स जो रेस्पिरेशन दी प्रोसेस दे अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. तो अपने को अल्टीमेटली वो सारे ग्लूकोज दे अंदर स्प्लिट होंगे ते ग्लूकोज जिहड़ी है ओह अपनी प्रोसेस दे अंदर एंटर होगी. हुण ये सारा प्रॉब्लम, ये सारा कुछ प्लांट क्यों कर रहा है, सारी इन्नी सारिया प्रोसेसेस प्लांट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एटीपी चाहिए है, उन्हें एनर्जी बिल्डअप करनी है, उन्हें अपनी वेरियस प्रोसेसेस नो कंप्लीट करना. व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, तो सेल नु अपनी बेसिक प्रोसेसेस, बेसिक नीड्स नु कंप्लीट करने लई ATPs ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ATP ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਹੈ ਐਂਬੇਡਨ ਮੇਅਰਹੌਫ ਪੈਰਨਸ ਪਾਥਵੇ, that is the glycolysis. ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ है वो भेजा, सेंड भी किया सीगा ਤੁਹਾਨੂੰ मैंने. आई हैव सेंड यू द साइकिल इन ग्रुप. ठीक है, तो पहला थोड़े को नोट्स के अंदर भी अवेलेबल है. तो बेटे हुण आपां साइकिल है जिहड़ा ਉਹਨੂੰ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. क्लियर? स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करन दा बेनिफिट की है? ग्लाइकोलाइसिस आपां स्टेप बाय स्टेप तो वैसे कल कर चुके हैं. तो फर्स्ट स्टेप है जिहड़ा बेटे, again I am making is the cycle. होप तुसी सबने क्रैम कर लिया होगा. क्रैम करना है बेटे, इनू स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है. मतलब देखो ग्लूकोज आज मैं शॉर्ट फॉर्म च बना देनी है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर अपने को आ जाता है बेटे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट. ठीक है, तो इत्थे अपना एक ATP यूज हो रहा है. आप कल क्या सीगा, ADP दे अंदर एक कन्वर्ट हो गया, Mg2 पॉजिटिव आयंस में. हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम है. एंजाइम्स बेटे जेड़े जेड़े थोड़ी NCERT बुक्स दे अंदर दिते हुए ने, ओही एंजाइम्स लर्न कर लियो. सेकेंड स्टेप दे अंदर जिहड़ा आपां ने कल किया सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है जिहड़ा ओह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज. ठीक है, थर्ड स्टेप दे अंदर फिर ATP का ब्रेकडाउन हुंदा है, ADP दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन. एंजाइम का नाम है फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्दर स्प्लिट होंदा है 2 स्टेप्स दे अंदर. अपने को एक साइड पे बन जाता है, वी हैव इज द 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड एंड सेकंड बनता है DHAP, धाप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. दोनों ही 3 कार्बन ने.
इस तो बाद सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਸਟੈਪਸ ਨੇ 1,3 ਬਾਈਫਾਸਫੋ ग्लिसरैल्डिहाइड, फिर उस तो बाद है 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, फिर उस तो बाद है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, then I have is 2 phosphoglyceric acid, then last I have is pyruvic acid. Pyruvate I am writing is pyruvate. ठीक है, I am writing in the last is pyruvate. Clear? तो बेटे अपने कोल की होया इस स्टेप दे अंदर 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ NADH ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ NAD ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ NADH plus H positive, ADP ਤੋਂ ਇੱਕ ATP ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ADP ਤੋਂ ਇੱਕ ATP ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मीनवाइल अपने कोल की हो रहा है एक वाटर दा मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है फ्रॉम द सेकेंड स्टेप, सेकेंड लास्ट इथों आई एम राइटिंग ओवर हियर। हुण आपां इन्हां सारे स्टेप्स नूं कल कर चुके हैं। ठीक है, हुण आपां इन्हां दे नाम दे अकॉर्डिंग इन्हां नूं लर्न करदे हां। होया कि बेटे देखो फर्स्ट स्टेप दे अंदर ATP ब्रेक हो रहा है, एक फॉस्फोरस ऐड हो रहा है। एवें देखो इन जनरल अगर अपन ने लर्न करना है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उन्होंने ATP के मॉलिक्यूल ने प्रेस करता, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ग्लूकोज कला सीगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस रिलीज हो गया और ग्लूकोज दे नाल ऐड हो गया। ग्लूकोज है जेड़ा इन दी प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज की दी प्रेजेंस च एक्टिवेट होया Mg2 पॉजिटिव आयंस दी प्रेजेंस दे अंदर, तो ग्लूकोज के नाल फॉस्फोरस लग गया तो ग्लूकोज है जड़ा वो यूनिक बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया क्योंकि एक फॉस्फोरस निकल गया। ग्लूकोज है जड़ा ओनू अपनी शक्ल पसंद नहीं आई, ग्लूकोज है जड़ा वो अपने आइसोमर के अंदर चेंज हो गया फ्रक्टोज। सेम है आइसोमरेज एंजाइम है, ग्लूकोज अपने ही आइसोमर के अंदर चेंज हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एक ATP का मॉलिक्यूल होर आया उन्हें फ्रक्टोज नू प्रेस करता, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्रेसिंग दे नाल होर रिलीज हो गया और फ्रक्टोज दे नाल कंबाइन करके फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, कई बुक्स के अंदर डाईफॉस्फेट भी लिखा हो सकता है, दैट विल बी ओके। उस सब 2 दा ही फॉर्म है कि ये अंदर 2 फॉस्फोरस ऐड हो गए, हुणे स्प्लिट हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए 3-3 कार्बन दे, धाप DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डी हुणे सारे इस इजी स्टेप्स ने, ये सारे एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म ने। 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फो पहला ही कन्वर्ट होया 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड दे अंदर, फिर कन्वर्ट होया 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन वी हैव इज द पायरुविक एसिड। ठीक है बेटे, तो यह अपने को या पायरुवेट लिख दो, पायरुविक एसिड। इन्हां स्टेप्स के अंदर 2 ATP दे, ये दोनों में क्या सीगा कि ए इंटरचेंजेबल है, ये दोनों ये भी आइसोमर्स ने, ये अपनी एनर्जी इन्हों ही दे देंगे। एक जगह ते साइकिल चल रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, एवरी स्टेप इज मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर, तो मतलब इथे ही ATP बन रहा है, इथे ही ATP बन रहा है, तो टोटल कितने ATP बन गए? 4 ATP बन गए, ऊपर वाले 2 माइनस कर देंगे, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 नेट ATPs ने जेड़े वो बने एंड एक NADH दा मॉलिक्यूल है जेड़ा ओहो बने 2 NADH, दोनों साइकिल्स दे सी ना मल्टीप्लाइड बाय 2 NADH मॉलिक्यूल्स ने जेड़े एहे बने। फिलहाल आप NADH डिस्कस नहीं कर रहे, आप 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही डिस्कस कर रहे हैं।
तो फर्स्ट स्टेप का नाम है बेटे फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉस्फोरस ऐड हो रहे हैं। थर्ड स्टेप का नाम की है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप का नाम है आइसोमेराइजेशन, कन्वर्जन इनटू आइसोमेरिक फॉर्म। सेकेंड स्टेप का नाम है आइसोमेराइजेशन, फर्स्ट स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप आइसोमेराइजेशन, थर्ड भी फॉस्फोराइलेशन, फोर्थ है क्लीवेज या स्प्लिटिंग, क्योंकि ये दो दे अंदर कन्वर्ट हो गया, स्प्लिटिंग होगी। फोर्थ स्टेप के अंदर देयर विल बी द स्प्लिटिंग, क्लियर। फिफ्थ स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, फॉस्फोराइलेशन डिहाइड्रोजिनेशन। क्यों? क्योंकि ये अंदर भी फॉस्फो जेड़ा अपने कोल है न्यू जेड़े ग्रुप्स ने वो क्रिएट हो रहे ने, फॉस्फो एटीपी बन रहा है एंड वाटर दा रिमूवल हो रहा है एंड डिहाइड्रोजिनेशन। उस तो बाद है बच्चे वी हैव इज द रीअरेंजमेंट एंड द नेक्स्ट वी हैव इज डिहाइड्रोजिनेशन। जिथे एटीपी बनूगा उस स्टेप नु एटीपी फॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो दैट इज एटीपी फॉर्मेशन। दो स्टेप्स ते आऊगा अपना एटीपी फॉर्मेशन, जिथे वाटर रिमूवल होगा वो स्टेप अपना है दैट इज डिहाइड्रेशन, क्लियर है। तो जिवें आपां साइकिल नु कल क्रैम किया सीगा उवें जिन्हां ने नहीं क्रैम किया बेटे वो बच्चे साइकिल नु क्रैम कर लो। तो स्टेप्स वही ने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इत्थे भी तो एक एडिशन ऑफ हो गया ना, तो इनू ताही फॉस्फोराइलेशन कहा एंड डिहाइड्रोजिनेशन, क्लियर। उस तो बाद अपने को हो गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड पायरुविक एसिड, क्लियर। तो स्टेप्स दे नाम याद करने हैं, एंजाइम्स याद करने ने, क्लियर। एक स्टेप हो गया अपना ग्लाइकोलाइसिस, वो किथे हो रहा है? सैल दे साइटोप्लाज्म दे अंदर एटीपी जनरेट हो रहे ने, पर वो एटीपी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी नहीं है, क्लियर है बेटे। तो वो एटीपी किने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी नहीं है, इसलिए एदा लास्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट दे अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, क्लियर। नेक्स्ट साइकिल है जेड़ा वो अपना की है, नेक्स्ट साइकिल है क्रेब्स साइकिल, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास दे अंदर ही डिस्कस करांगे, क्लियर है बच्चे। तो ये मैं तुहानू कल कराता सीगा, इस करके आई वाज मूविंग क्वाइट फास्ट इत्थे। तो ग्लाइकोलिसिस आपां कल पूरा लेक्चर ग्लाइकोलिसिस ते ही लगाया सीगा। तो ग्लाइकोलिसिस तुसीं अज भी ग्लाइकोलिसिस कर ली, कल भी की सीगी, अज आप बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन भी कर लिए। जिदे कोई भी डाउट्स होए तुसीं मैनू नैक्सट क्लास के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। हुण अपना टेस्ट प्रिपेयर कर लियो बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम का।